अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्म लतफ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इल्म सैदला की क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं सफ़ूफ़ साजी का। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे सफ़ूफ़ के बारे में, सफ़ूफ़ को किस तरह से दर्जाबंदी की जाती है, किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, 20 नंबर का सफ़ूफ़, 10 नंबर का, 40 नंबर का, ये किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। और जो आप लोगों के सिलेबस में है दवाओं के बारे में, कौन कौन सी दवाओं को किस तरह पाउडर किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह इसमें बताएंगे हम आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं सफ़ूफ़ के बारे में। सफ़ूफ़ सभी लोग जानते हैं, पाउडर को सफ़ूफ़ कहा जाता है। नबाती, मादनी या हैवानी दवाओं को बारीक अज्जा में मुनक़सिम करने के अमल को सफ़ूफ़ बनाना कहते हैं। कोई भी दवा है, किसी भी ओरिजिन की है, चाहे नबाती है, मादनी है या हैवानी है, उसको उसके बारीक बारीक अज्जा में यानी पार्टिकल्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, उसको सफ़ूफ़ बनाना कहा जाता है। सफ़ूफ़ बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि दवा बिल्कुल खुश्क हो, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त होती है सफ़ूफ़ के लिए। इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ को मसफ़ूफ़ और मसहूक भी कहते हैं। अब हम जानते हैं सफ़ूफ़ की दर्जाबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन। ये दर्जाबंदी आमतौर पर नंबरों से डिनोट की जाती है। मसलन सफ़ूफ़ के लिए 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, 80 या 120 नंबर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि ये मालूम हो सके कि सफ़ूफ़ कितना बारीक या खुरदरा है। जितना ज़्यादा सफ़ूफ़ का नंबर कम होगा, जैसे 10 नंबर का सफ़ूफ़, तो वो उतना ही ज़्यादा मोटा होगा। जितना नंबर इसका बढ़ता चला जाएगा, जैसे 80 नंबर, 120 नंबर, तो वो सफ़ूफ़ उतना ही ज़्यादा फ़ाइन होता चला जाता है। जब हम किसी सफ़ूफ़ को 10 नंबर का सफ़ूफ़ कहते हैं, तो इससे मुराद ये होती है कि 1 स्क्वायर इंच में 10 × 10 के पोर्स होंगे और इस छलनी से जो सफ़ूफ़ निकलेगा उसे हम 10 नंबर का सफ़ूफ़ कहेंगे। यानी कि जो छलनी होती है, सभी लोगों ने देखा होगा, सीप जो होती है वो अलग अलग साइज़ की होती है सफ़ूफ़ की दर्जाबंदी करने के लिए। तो अगर हम 10 नंबर का सफ़ूफ़ बनाना है हमें, तो जो हम सीप लेंगे वो अगर हम उसका 1 इंच का स्क्वायर हम देखें, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10 रोज़ होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल भी 1 इंच स्क्वायर में 10 रोज़ होंगी और वर्टिकल भी 10 रोज़ होंगी। तो उसमें से जो सफ़ूफ़ छनेगा उसे हम 10 नंबर का सफ़ूफ़ कहेंगे। इसी तरह से जिसे हम 20 नंबर का सफ़ूफ़ कहेंगे, उसके लिए जो 1 इंच स्क्वायर होगा उसमें 20 हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए, 20 वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा उसमें लाइंस होंगी, जितने ज़्यादा वायर्स होंगे उसमें 1 इंच स्क्वायर में, उतना ही ज़्यादा उसमें जो छोटा स्क्वायर होगा उसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। तो ज़ाहिर है उससे जो सफ़ूफ़ छनेगा वो बारीक होगा। तो जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना सफ़ूफ़ हमें बारीक मिलेगा। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। 10 नंबर का सफ़ूफ़ हम किसे कहेंगे, 20 का किसे कहेंगे। छलनी बनाने में आमतौर पर जो तार इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो गेज होता है, उसकी दबाज़त, उसकी मोटाई जो होती है वो फ़िक्स होती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग अगर उसकी मोटाई होगी तो उसमें सफ़ूफ़ का साइज़ हम सही से मालूम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका एक साइज़ डेफिनेट एक रखा जाता है इसका, कि अगर 10 नंबर का हमें सफ़ूफ़ बनाना है तो उसकी छलनी का जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे उसका गेज फ़िक्स होगा। 20 नंबर के लिए गेज फ़िक्स होगा, ये फ़िक्स रखा जाता है वायर का गेज। अब हम मोटा सफ़ूफ़, इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं सफ़ूफ़ को। तो सबसे पहले ही आता है मोटा सफ़ूफ़, जिसको कोर्स पाउडर कहा जाता है। कोर्स पाउडर किसे कहेंगे, ऐसा सफ़ूफ़ जो 10 नंबर की छलनी से छन जाए और इसकी 40% मकदार ऐसी हो जो 40 नंबर की छलनी से छन जाए। यानी कि 100% पूरा का पूरा वो 10 नंबर की छलनी से तो छन जाए, लेकिन उसमें 40% उस सफ़ूफ़ में ऐसी भी मकदार उसकी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी 40% कि वो 40 नंबर की छलनी से छन जाए। तो उसे हम मोटा सफ़ूफ़ या कोर्स पाउडर कहेंगे। इसमें सेकंड आता है दुरदुरा सफ़ूफ़। दुरदुरा कहते हैं जो ना बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना बहुत ज़्यादा बारीक होगा। ऐसा सफ़ूफ़ जो 40 नंबर की छलनी से छन जाए और इसकी
40% मकदार यानी 40% मकदार ऐसी हो जो 60 नंबर की छलनी से छन जाए। यानी 40 नंबर की छलनी से तो पूरा सफ़ूफ़ छन जाएगा, लेकिन उसकी जो 40% मकदार होगी वो 60 नंबर की छलनी से छन जाए तो उसे हम दुरदरा सफ़ूफ़ या मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं। अब बात करते हैं कम बारीक सफ़ूफ़। कम बारीक सफ़ूफ़ यानी मॉडरेटली फ़ाइन पाउडर। बारीक है ये लेकिन कम बारीक है तो इसको मॉडरेटली फ़ाइन कहेंगे। यही इसमें टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं इसकी दर्जाबंदी में। आपको इसी सीरीज़ में इसको याद करना है। ऐसा सफ़ूफ़ जो 60 नंबर की छलनी से छन जाए और इसकी 40% मकदार ऐसी हो जो 80 नंबर की छलनी से छन जाए उसे हम कम बारीक सफ़ूफ़ कहेंगे। बारीक सफ़ूफ़ किसे कहा जाता है? बारीक सफ़ूफ़ यानी कि फ़ाइन पाउडर। ऐसा सफ़ूफ़ होता है ये जो 80 नंबर की छलनी से छन जाता है और उसकी जो 40% मकदार होती है वो ऐसी होती है कि वो 100 नंबर की छलनी से छन जाए। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें इंतहाई बारीक सफ़ूफ़, यानी कि वो बारीक से भी ज़्यादा बारीक होगा, माइक्रोफाइन पाउडर होता है बहुत ज़्यादा ये। ऐसा सफ़ूफ़ जो 100 नंबर की छलनी से छन जाए और इसकी 40% मकदार ऐसी हो जो 120 नंबर की छलनी से छन जाए। यानी कि 100 नंबर की छलनी से तो 100% पूरा सफ़ूफ़ वो छन जाएगा और उसकी 40% मकदार ऐसी भी होगी जो 120 नंबर की छलनी से छन जाएगी। उसे हम माइक्रोफाइन पाउडर या इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ कहते हैं। और फिर इसमें लास्ट कैटेगरी आती है सहक़े बलीग़। सहक़े बलीग़ के ये कुछ सफ़ूफ़ ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा बारीक इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनकी फ़ाइननेस को यानी इनके जो बारीकी होती है उनको हम किसी छलनी से उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, छलनी से तय नहीं कर सकते इनकी फ़ाइननेस को, बल्कि इनकी फ़ाइननेस का हम पता लगाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। हम सफ़ूफ़ को अपनी उंगलियों के अंगूठे के और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसके दरमियान में हम सफ़ूफ़ को रखते हैं और उन दोनों उंगलियों को रगड़ के उसमें फ्रिक्शन महसूस करते हैं। अगर हमें सफ़ूफ़ में हल्का सा भी फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, चिकनापन महसूस नहीं हो रहा है, तो हम उस पर सफ़ूफ़ साजी का अमल करेंगे और उसे तब तक इस हद तक उसको बारीक बनाया जाता है कि दोनों उंगलियों के दरमियान रखने से हमें बिल्कुल फ्रिक्शन महसूस ना हो, एकदम चिकना महसूस हो। जैसा कि आप कोई भी फेस पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं, लूज़ पाउडर, उसको आप अपनी उंगलियों के दरमियान रख के देखिए तो आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होता है, वो एकदम चिकना आपको लगता है। तो ये हमें इसी तरह से बनाना है ये वाला पाउडर। सहक़े बलीग़ इसको कहा जाता है। आमतौर पर जब कुश्ता बनाया जाता है तो कुश्ता बनाने के बाद उसका सफ़ूफ़ बनाया जाता है, तो उसका सफ़ूफ़ के हम इसी तरह से हम उसको चेक करते हैं कि उसका प्रॉपर सफ़ूफ़ तैयार हुआ है या नहीं। हम उंगलियों के दरमियान उसको रख के उसमें फ्रिक्शन महसूस करते हैं। अगर फ्रिक्शन महसूस हो रहा है तो उसको और बारीक किया जाता है। इसी तरह से कुश्ता और सुरमे की बारीकी हम इसी तरह से तय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो ये थे सफ़ूफ़ की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग पढ़ेंगे जो दवाएं हैं जिनके बारे में आप लोगों को सिलेबस में है कि इनका सफ़ूफ़ किस तरह से बनाया जाता है, उन पर्टिकुलर दवाओं के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।